इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं मार्केटिंग गाइड फॉर रियल एस्टेट बिल्डर्स। दोस्तों, एक स्पेशल सीरीज हमारी पूरी टीम आपके लिए लेकर आई है जिसमें हम मार्केटिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज, रियल एस्टेट मार्केटिंग कैसे करें, क्या चीज़ों का ध्यान रखें, या रियल एस्टेट मार्केटिंग आइडियाज कई लोगों ने कहा सर बताइए, या रियल एस्टेट मार्केटिंग प्लान कैसे बनाते हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर हम आपके लिए बहुत ही एक स्पेशल सीरीज लेकर आए हैं, रियल एस्टेट मार्केटिंग गाइड। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रियल एस्टेट मार्केटिंग गाइड फॉर बिल्डर्स कैसे होगा, कैसे एक बिल्डर की टीम या एज अ बिल्डर अगर आप एक सोलोप्रेन्योर है, आपने अभी अभी शुरू किया है, आपके पास बड़ी टीम नहीं है, सो आपको ये पूरा समझना बहुत ज़रूरी है। बड़ी टीम है तो आपके डिजिटल सोशल मीडिया के लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि वो किन किन चीज़ों से रिलेटेड चीज़ों पे ध्यान रखे ड्यूरिंग एक बड़ा मार्केटिंग प्लान बनाते समय। पर एज अ बिल्डर ये आपके बहुत काम का है, क्योंकि इसमें हम आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे कि मार्केटिंग करते समय क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए अगर आप सच में एक बहुत अच्छे बिल्डर बनना चाहते हैं जिसका मार्केटिंग ब्रांड वायरल हो जाए या लोग आपके बारे में जाने समझे, आपका ट्रस्ट फैक्टर ज़्यादा हो। अगर ये सब आप अपने बिजनेस में चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं बेनिफिट कि आपके ऊपर ट्रस्ट ज़्यादा हो, आपकी क्रेडिबिलिटी अच्छी हो और आपकी मार्केटिंग कुछ ऐसी हो कि कस्टमर आपकी तरफ खींचे चले आए, तो आपको ये पूरे प्रोसेस को समझना पड़ेगा। अलग अलग वीडियोस, अलग अलग तरीके के इस पूरी सीरीज में आपके लिए आने वाले हैं। पहला वीडियो है मार्केटिंग गाइड फॉर रियल एस्टेट बिल्डर। सबसे पहला पॉइंट जो आपको फॉलो करना है एज अ बिल्डर, अगर आप एक अच्छी मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो वह है पहले तो डिजाइन द प्रोजेक्ट। हाँ दोस्तों, आपको अपने प्रोजेक्ट को सही तरीके से डिजाइन करवाना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप एक अपार्टमेंट लेकर आ रहे हैं या एक छोटी टाउनशिप लेकर आ रहे हैं, और अगर आप अपार्टमेंट भी आपका 40-50 फ्लैट का या छोटी स्कीम भी क्यों ना हो, तो आप वहां पर क्या दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, डिजाइन्स क्या है, इंटरनल लुक कैसा होगा, आउटर लुक क्या होगा, ये पूरा जब आपके पास सब कुछ रेडी होता है इन 3D फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर, जब बहुत अच्छे एलिवेशंस होते हैं, सब कुछ आपका डिजाइन मटेरियल एकदम प्रॉपरली होता है, तभी। क्योंकि देखिए, मार्केटिंग वाले को इन्हीं सब चीजों की जरूरत होती है, लेकिन कई बार बिल्डर ये गलती कर देते हैं। प्रोजेक्ट तो शुरू हो गया, बेचना भी शुरू हो गया, टेंटेटिव सैंक्शन प्लान पे ही काम कर रहे हैं, लेकिन इंटरनल लेआउटिंग, आउटर एलिवेशन, इंटरनल एलिवेशन, ब्रोशर में आने वाली अच्छी इमेजेस, या आपको प्रमोशन के लिए जो वॉक थ्रू लगने वाला है वो वॉक थ्रू में आने वाली अच्छी इमेजेस, ये कुछ भी नहीं होती। तो जब प्रॉपरली प्रोजेक्ट डिजाइन नहीं होता, उसके अंदर की इंटरनल, आउटर, ये सब इमेजेस, सब स्ट्रक्चर सब फाइनलाइज नहीं हो जाते मार्केटिंग शुरू करने से पहले, तब तक आप लोगों के नजरों में एक अच्छा ब्रांड नहीं बना सकते। जिस भी आर्किटेक्ट के साथ आप काम कर रहे हो, जिस भी प्रोजेक्ट प्लानर, स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट के साथ, जब तक उनसे आप पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर लेते, तो आप एक सही मार्केटिंग नहीं डिजाइन कर सकते, मार्केटिंग प्लान बन ही नहीं सकता। तो प्रोजेक्ट का डिजाइन और प्रोजेक्ट में आप क्या क्या, फिर उसके अंदर साइजेस, क्या सुपर बिल्डअप होगा, क्या बिल्डअप होगा, क्या कारपेट होगा, ये पूरी डिटेलिंग अच्छे से होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सबसे बेसिक और प्राइमरी स्टेप है अगर आप रियल एस्टेट मार्केटिंग समझना चाहते हैं, अगर आप रियल एस्टेट का मार्केटिंग प्लान बनाना चाहते हैं, स्पेशली फॉर बिल्डर। सेकंड स्टेप, फाइंड डिफरेंशिएटर एंड यूएसपी। अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है, और जब पहली स्टेप में आपने किया दोस्तों, जो आपने बनाया, वो सब में आपने एक और बहुत बड़ी चीज करनी है कि प्रॉपर रिसर्च करनी है लोकेशन के बारे में, प्रॉपर रिसर्च करनी है लैंड के बारे में कि कहाँ आपका प्रोजेक्ट है, कहाँ डिमांडिंग जोन है, कहाँ ज़्यादा डिमांड है, वहीं आप प्रोजेक्ट लेकर आए, तभी जाके मार्केटिंग वालों को भी हेल्प होती है। और उसके बाद ये पूरी रिसर्च जब हो गई, लीगल पेपर, डॉक्यूमेंटेशन सब होने के बाद, अब आपको सेकंड चीज जो करनी है वो है फाइंड डिफरेंशिएटर एंड यूएसपी। अब डिफरेंशिएटर एंड यूएसपी ये क्या कॉन्सेप्ट है, एक बिल्डर को कैसे ये करना है और अपनी टीम को क्यों हेल्प करनी है, या आपके ऑडियंस के लिए, आपके कस्टमर के लिए क्यों जरूरी है। देखिए, डिफरेंशिएटर का मतलब होता है कि उस पूरे एरिया में जितने भी बिल्डर्स काम कर रहे हैं, ऐसी क्या चीज है आपके प्रोजेक्ट में जो थोड़ा अलग आप दे रहे हो। सकता है आपने मेंटेनेंस फ्री स्कीम बनाई हो, तो सोलर पैनल की मदद से आपकी लिफ्ट चल जाएगी, कॉमन एमिनिटीज एरिया चल जाएगा। छोटी स्कीम क्यों ना हो, छोटा सा एक 500 स्क्वायर फीट का इसे पार्किंग के पास लैंडस्केप गार्डन दिया है, ये छोटे छोटे डिफरेंशिएटर आपने बनाए। या आप यूएसपी भी बोल सकते हैं कि यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन आपका क्या है। सर, सिर्फ एयरपोर्ट से 3 किलोमीटर पे, रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर पे, आजू बाजू मार्केट है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, ये सब हमारे प्रोजेक्ट की यूएसपी जो आपको बाकी प्रोजेक्ट्स में नहीं मिलेंगे डिफरेंशिएटर से। आपको ये सब आइडेंटिफाई करने हैं, और यही डिफरेंशिएटर, यही यूएसपी आपके मार्केटिंग प्लान का सबसे स्ट्रॉन्ग बैकबोन बनते हैं। तो एज अ रियल एस्टेट बिल्डर, अगर मैं आपको मार्केटिंग प्लान बनाना है, तो आपको ये सब चीजों की प्रॉपर तैयारी पहले करनी होगी, क्योंकि देखिए ये दोस्तों आपके अलावा कोई और नहीं कर सकता। बात तो सही है।
भले ही कोई चैनल पार्टनर हो, कोई रेफरल पार्टनर हो, कोई मार्केटिंग एजेंसी हो, दुनिया में वो सब आपके प्रोजेक्ट के बारे में तो वही जानेंगे जो आप उनको बताएंगे। पर एज अ बिल्डर अगर आपको ये सब का नॉलेज नहीं है, आपने ये सब नहीं बनाया है, तो सोचिए कि आपके लिए मार्केटिंग करने वालों को तो कभी कोई आइडिया ही नहीं आएगा और वो अपने लेवल पे कितनी रिसर्च कर पाएंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका काम है, इसलिए आपके मार्केटिंग गाइड में ये सब आपको करना या टीम से करवाना या एक्सपर्ट आउटसोर्स पर्सन से या किसी कोच एक्सपर्ट ट्रेनर की मदद से ये सब करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, डिफाइन योर कस्टमर अवतार। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब ये क्या है सर, कस्टमर अवतार रियल एस्टेट में एज अ बिल्डर मेरे क्या काम का है? ध्यान से समझिए, आपको ये कॉन्सेप्ट को समझना और डिजाइन करना बहुत जरूरी है। और अगर आपने अभी तक ये वीडियो देखा है यहाँ तक, तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको पसंद है तभी तो आप यहाँ तक आए हैं। और हम तो चाहते ही है दोस्तों कि ये अच्छी वीडियो लोगों तक पहुँचे, उनके रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ें हो। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। और अगर आपको लगता है कि आप हमें सोशल मीडिया पे भी अलग अलग जगह फॉलो करना चाहते हैं, हमारे कंटेंट को देखना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा सोशल मीडिया का लिंक दिया हुआ है, वहां जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। अब डिफाइंड कस्टमर अवतार में आपको देखना है कि आपका प्रोजेक्ट में जो भी आप फ्लैट दे रहे हैं, वो जो फ्लैट है या जो आप मान लीजिए कोई टाउनशिप बना रहे हैं, वहां डुप्लेक्स दे रहे हैं, बंगलो दे रहे हैं, उसके रेट के हिसाब से आपका रियल कस्टमर कौन है। क्या आपका प्रोडक्ट लोअर मिडिल क्लास के लिए है, क्या आपका प्रोडक्ट मिडिल क्लास के लिए है, क्या अपर मिडिल क्लास के लिए है, या रिच कम्युनिटी के लिए है, या अगर मैं बात करूं तो प्राइवेट बिजनेस वाले ज़्यादा खरीदेंगे, गवर्नमेंट जॉब वाले ज़्यादा खरीदेंगे, आजू बाजू का इन्वायरमेंट क्या है, क्या आपके प्रोजेक्ट के आसपास बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस है कि वहाँ के लोग ज़्यादा आएंगे, क्या बिजनेस वाले ज़्यादा, बिजनेस कम्युनिटी बहुत है वो लोग आएंगे। आपको ये देखना है कि मेरा रियल ऑडियंस कौन है, मेरा रियल ऑडियंस कितना रुपया महीने का कमाता है। भले वो जॉब करे, बिजनेस करे, क्या 50,000 से लाख रुपए कमाने वालों के लिए मेरा प्रोडक्ट सूटेबल है, क्या लाख से 5 लाख रुपए 2 लाख रुपए कमाने वालों के लिए, क्या 10 लाख प्लस वालों के लिए मेरा प्रोडक्ट सूटेबल है। जब तक आप अपने कस्टमर अवतार को खुद ठीक से जानते नहीं, आप कोई भी मार्केटिंग एक्टिविटी, कोई भी कैंपेन सही नहीं कर सकते। इस दुनिया की सबसे अच्छी मार्केटिंग कैंपेन वो है या मार्केटिंग प्लान वो है जहां आप वहां प्रेजेंट हो जहां आपका टारगेट ऑडियंस है। दोस्तों इस बात को बहुत बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए, लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। जब तक आप अपने कस्टमर के अवतार को नहीं समझेंगे, आप उस जगह कभी मार्केटिंग में पहुंच ही नहीं सकते। पता चला आपका कस्टमर ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है और आप ऑनलाइन पे ही लगे हुए हैं। पता चला आपका कस्टमर ऑफलाइन अवेलेबल नहीं और आप ऑफलाइन में लगे हुए हैं। पता चला ऑनलाइन ऑफलाइन छोड़िए, आपका कस्टमर दोनों जगह अवेलेबल नहीं है, वो कोई और मीडियम पे बहुत अलग अलग जगह से आप उस तक पहुंच सकते हैं। रेफरल के थ्रू ही मिलेगा, ना ऑनलाइन मिलेगा, ना ऑफलाइन मिलेगा, नेटवर्क से मिलेगा, बहुत अलग अलग तरीके। जब तक आप खुद डिफाइन नहीं करेंगे, आप सही समय पे सही तरह से नहीं पहुंच सकते, ना आपकी टीम कभी पहुंच सकती है। चौथा, अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स। अब वो जो कस्टमर अवतार आपने डिजाइन किया है, उस कस्टमर को समझिए, उसके बारे में जानिए, इंटरैक्शन कीजिए, रिसर्च कीजिए। उस कस्टमर से जब भी आपका पहला फ्लैट बुक करने आए या एटलीस्ट साइट विजिट पे आए, उससे और डिटेल बात कीजिए, उसके प्रॉब्लम्स को समझिए। जब आप अपने कस्टमर से साइट विजिट के दौरान बहुत अच्छा इंटरैक्शन करते हैं, उसके प्रॉब्लम्स को समझते हैं, तब आप ये चेक कर सकते हैं कि क्या उसके प्रॉब्लम के हर सोल्यूशंस मेरे स्कीम में है या नहीं है, या स्कीम लॉन्च करने से पहले, प्लान फाइनल करने से पहले भी कम से कम प्रॉबेबल उस एरिया के, उस बजट के बहुत सारे कस्टमरों का आप एक छोटा सा क्वेश्चन या कोई इंटरव्यू या एक ड्यूरेशन डिस्कशन के दौरान बहुत सारी चीजें पता कर सकते हैं। जब आप अपने कस्टमर के रियल प्रॉब्लम को पता करके उसके अवतार के हिसाब से आपका मार्केटिंग प्लान, आपकी मार्केटिंग ऑनलाइन कैंपेन, आपका ब्रोशर, आपका लीफलेट, आपका प्रमोशन मटेरियल, ये सब बनाते हैं, तो दोस्तों आपका कस्टमर अट्रैक्ट, एक मैग्नेट की तरह आपका कस्टमर आपके पास अट्रैक्ट होकर आता है। फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, देन डिजाइन द सॉल्यूशन, द फाइनल मार्केटिंग प्लान। सो एज अ रियल एस्टेट बिल्डर, अगर आप मार्केटिंग में बहुत अच्छे बनना चाहते हैं, ये चारों स्टेप्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। और फिर आपका फाइनल मार्केटिंग प्लान बनेगा, जिसमें जैसा दोस्तों मैंने आपको बताया कि आप 4 पीस ऑफ मार्केटिंग का भी यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस। ये चारों के भी कॉम्बिनेशन से, इन चारों जो पहले 4 स्टेप्स बताए, इन सबको कंबाइन करके आप सही तरीके का प्रोडक्ट सही प्राइस में, सही प्लेस में, सही तरीके से प्रमोट करके सही लोगों को, राइट ऑडियंस को अपने प्रोजेक्ट में अट्रैक्ट कर सकते हैं और आप अपने सेल्स को बहुत इंक्रीज। देखिए, क्योंकि अगर मार्केटिंग सही होगी, अवेयरनेस सही होगा, ब्रांडिंग सही होगी, सही लीड आएगी, तभी सेल्स टीम उसे साइट विजिट के दौरान कन्विंस करके क्लोज कर पाएगी। वरना गलत लीड पे आप गलत ऑडियंस पे गलत तरीके से काम करते रहेंगे तो कभी भी रिजल्ट नहीं आ सकते। आपका लाखों करोड़ों रुपए एज अ बिल्डर
वेस्ट हो जाएगा। हर बिल्डर को हमारे देश में, इस पूरे वर्ल्ड में अगर अच्छा ग्रो करना है, अच्छा मार्केटिंग करना है तो ये वीडियो देखना ही चाहिए। और अगर आपको इसको बहुत डेप्थ में जानना है और सीखना है तो आप हमारे बोर्डलाइन नंबर्स पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर कोचिंग एंड ट्रेनिंग। अगर आपको लगता है आपको अपनी टीम को ट्रेन करना है, चैनल पार्टनर्स को ट्रेन करना है, किसी भी तरह का कोई ट्रेनिंग एंड कोचिंग आपके ऑर्गेनाइजेशन में रखना है, आप हमारे बोर्डलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इस तरह के बहुत सारे अलग अलग टॉपिक पे वीडियो आप देखना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि किस टॉपिक पर आप हमारे वीडियो देखना चाहते हैं। अभी तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। और अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा, प्रैक्टिकल लगा तो ज़रूर लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।